बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। आपने टाइम निकाला और इस चैनल को देख रहे हैं, बड़ी ही मेहरबानी। मैं हाज़िर खिदमत हूँ जनाब पीर सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब काज़मी नूरी, उनके आस्थाना पे हाज़िर हुए हैं आपके लिए, सिर्फ़ आपके लिए। और कितने ही लोगों ने मुझे कॉल की कि औलाद नरीना यानी कि बेटे के लिए, जिनकी ज़्यादा बेटियाँ हैं, तो बेटे के लिए कोई वजीफ़ा आप बताएं जो हम करें तो बेटा अल्लाह ताला अता फरमाए। तो ये शाह साहब जो हैं, इनके वालिद साहब वो अलहाज पीर सैयद नूर अहमद शाह साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला और बुलंद मुकाम अता फरमाए। ये उनका वजीफ़ा है। अब ये लोगों को बताते हैं, लाखों लोगों को बता चुके हैं। अल्लाह ताला ने औलाद नरीना ही अता फरमाई अल्लाह के फजल करम से। और जो इनके वालिद साहब थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 भाई थे। तो ये पीर साहब जो हैं, ये 9 भाई और 1 बहन है। और इनकी बहन के जो हैं वो 4 बेटे और 1 बेटी है। तो इस तरह इनके ख़ानदान में भी बेटियां कम हैं और बेटे माशाल्लाह ज़्यादा हैं। तो मैं इनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि हमें भी वो वजीफ़ा बताएं जिससे कि औलाद नरीना, कितने ही लोगों की ख्वाहिश है कि औलाद नरीना और बेटियां ज़्यादा हैं, तो वो कौन सी दुआ है या वो कौन सा वजीफ़ा है जिस पर अमल करने से अल्लाह ताला औलाद नरीना अता फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। बहुत शुक्रिया। कितने ही लोग मेरे व्यूवर्स, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि पीर साहब से पूछ के बताएं कि औलाद नरीना के लिए अगर कोई नुस्खा है या कोई वजीफ़ा है तो आप हमें बताएं। हाँ जी 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 जी, ये बहुत अच्छी बात है। खिदमत खलक है, इंसानियत की, ये बेऔलाद जोड़ों के लिए सवाब का काम है, सदका जारिया है। और हम तो फीस बिल्ला करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में लड़के ही लड़के हैं, लड़कियां नहीं। इसी वज़ाइफ जो हमारे आबा अजदाद से आ रहे हैं ना, हम ख़ानदानी सैयद हैं और हमारे आबा अजदाद से ये वज़ाइफ आ रहे हैं। और वज़ाइफ इतने कोई मतलब आम है, यकीन से पढ़ेंगे। कुरान पाक की आयत है सूरत अंबिया, आयत नंबर 89 है। आयत नंबर 89 सूरतुल अंबिया। तो उसमें रब्बे ला तज़रनी फ़रदम व अंता खैरुल वारिसीन। जी हाँ जी, रब्बे ला तज़रनी फ़रदम व अंता खैरुल वारिसीन। जी जी। और वजीफे का अमल क्या है जी? फिर कैसे इसको 11 मरतबा दुरूद पाक कोई पढ़ ले और उसके बाद ये 1200 मरतबा पढ़ना है रोजाना। 1200 मरतबा। हाँ, चाहे सुबह पढ़ लें, शाम पढ़ लें, तहज्जुद टाइम पढ़ लें, किसी टाइम। एक ही टाइम में पढ़ना है या आप 100 करके भी पढ़ सकते हैं? 100 करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी मसला बन गया है, यानी आपने 100-200 पढ़ लिया है, वजू टूट गया या कोई बच्चा रो रहा है या कोई मसला को तंग कर रहा है, तो आप दोबारा फिर शुरू कर सकते हैं। कोई काम है, नाश्ता बनाना खामद का या कोई मसला। हाँ जी, फिर आगे शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, वजू करना जरूरी इसमें? हाँ, इसमें वजू जरूरी, क्योंकि वजू इसलिए जरूरी कि ये कुरान पाक की आयत है। अच्छा, और ये कितने दिन पढ़ना है ये बताएं? ये आपने 41 दिन पढ़ना है। 41 दिन। 41 दिन। अच्छा, जो भी शादीशुदा जोड़ा जिनकी बच्चियां ज़्यादा हैं और बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, तो 41 दिन रोज़ाना 1200 मरतबा ये सूरह अंबिया की आयत पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें औलाद नरीना से नवाजेगा। औलाद नहीं है जी, जिनकी बच्चियां हैं, वो उन्होंने मियाँ बीवी दोनों ने पढ़ना है, ठीक है। और जब उनके औरत के प्रेग्नेंट हो जाती तो उसने फिर पहले 3 माह पढ़ना है। एक कन्फ्यूजन आ गई, जिनकी औलाद नहीं है, अभी बेटी बेटा कुछ भी नहीं है, उन दोनों ने पढ़ना 41 दिन। 41 दिन। हाँ जी, 41 दिन पढ़ना। 1200 मरतबा रोजाना। और जिनकी बेटियां हैं लेकिन बेटा नहीं है, तो उनमें से दोनों में से एक फर्द पढ़ सकता है? उसमें जब प्रेग्नेंट हो औरत तो वो हमल में पढ़ सकती है। हमल में पहले 3 माह उसने पढ़ना और उसमें मतलब डेली उसने पढ़ते रहना। उसमें ये तादाद नहीं है कि 1200 मरतबा पढ़ना। हाँ, पढ़ते रहना, पढ़ती रहे। हाँ, जब चाहे पढ़ती रहे, दुआ करती रहे। 9 माह भी पढ़ सकती। हाँ, इंशाल्लाह। अगर उसके, मैंने ऐसे केस देखे हैं कि जिनको अल्ट्रासाउंड में आ जाता है ना ये लड़की होगी इसकी, तो जब वो पढ़ती है ना, ये छोड़ती नहीं है 9 माह, तो एंड पे आके अल्लाह बेटा देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है यार। मैंने केस देखे हैं कि हैरान कुन केस हैं कि अल्लाह ने उनको बेटा दे दिया। तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में शाह साहब का नंबर दूंगा, अगर आप इनसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो इन्हें आप व्हाट्सएप
मैसेज करें, परमिशन लें अगर जिस वक्त वो फारिग हैं, क्योंकि हर वक्त ये वज़ाइफ में बिज़ी होते हैं। ख़ुद ये शेखुल वज़ाइफ हैं, जैसे इनके वजीफ़े जो हैं ना, वो जिसने भी अमल किया अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई है और बड़ी ही कामिल शख्सियत है, तहज्जुद गुज़ार हैं, हर वक्त जनाब ये ज़िक्र और तस्बीह में मसरूफ़ ही रहते हैं, लोगों की खिदमत। यहाँ पे इनके डेरे पे हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं, हज़ारों लोग। तो मैं इनका नंबर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ख़ुद इनसे बात करना चाहते हैं तो आप इनसे इजाज़त लें फ़ोन की और आप इनसे डायरेक्ट बात करें। मेरा सिर्फ रेफरेंस दें कि सैयद खालिद रियाज के हमने यूट्यूब से ये देखा है, तो आप हमसे बात करें। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा शाह साहब आपसे कि आप दुआ फरमा दें जो बे औलादों के लिए और जो औलाद नरीना वाले हैं उनके लिए, जो चाहते हैं उनके लिए दुआ फरमा। हाँ जी, अल्लाह करे जो भी यकीन के साथ ये वज़ाइफ पढ़ें, अल्लाह उनकी आसें झोलियाँ भर दे, आसें मुरादें पूरी कर दें। देखिए मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं नहीं भी मिलता ना, तो वो इधर से होके चले जाते हैं, अल्लाह उनके काम कर देता है। आमीन सुमा आमीन। ये पीर सैयद हज़रत नूर अहमद शाह साहब, ये उनका दरबार आली शान है यहाँ पे। तो ये उनकी बरकत है को अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है, यानी कि जो यहाँ आते हैं अगर शाह साहब से मुलाकात नहीं भी होती तो उनका काम अल्लाह ताला फरमा देते हैं, ये कह रहे हैं पीर साहब। तो आपने अगर इनसे बात करनी हो तो आपने डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दूंगा, आप इन्हें कॉल करें और इनसे आप बात भी कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपने अब इतने कीमती टाइम से आपने हाँ जी, ये इंशाल्लाह इंसानियत की खिदमत हम तो सवाब के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करते, कोई कुछ भी नहीं लेते। ये फीस सबीलिल्लाह है सब, ये पैसे नहीं लेते। अल्लाह पाक ने हज़ारों लाखों करोड़ों दिया हुआ है। 12, 13, 14 कनाल में इनका घर है यहाँ फैसलाबाद में, और अल्लाह ताला ने गाड़ियाँ भी दी हैं और बेटे भी दिए। इनके खुद अपने माशाल्लाह 5 बेटे हैं और 1 बेटी है, और इसी तरह ये खुद जो है ना 9 भाई हैं और 1 बहन है। ये अल्लाह ताला तमाम उन लोगों को जिन्होंने ये वजीफ़ा बताया, तमाम उन लोग अल्लाह ताला नेक औलाद से नवाजे। आप इसे अब शेयर भी करें और ये सदका जारिया है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।